हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कियाज्मा रिप्रेजेंट्स द साइट ऑफ। हमें बताना है कि जो कियाज्मा होता है वो कहाँ पर बनता है, कौन सी साइट पे बनता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या मतलब कि एक मैटरनल से एक पैटर्नल से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होता है, अब बेटा ये देखो, ये दोनों तो हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये क्या होते हैं बेटा, दीज आर क्रोमेटिड्स, दिस इज सेंट्रोमियर, जिससे ये अटैच रहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये दोनों तो हो जाते हैं यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाते हैं, बट इसका और इसका अगर हम करेंगे तो दीज आर दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब क्या होता है बेटा, अब इसमें क्या रहता है, कियाज्मा फॉर्मेशन में यहाँ पे कियाज्मा कब बनता है कि जब दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक कियाज्मा की फॉर्मेशन होगी। ठीक है बेटा, और उसकी वजह से क्या होगा बेटा, उसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होगा क्रोमोसोम्स के अंदर, और उसके वजह से, उस रीजन की वजह से क्या होगा बेटा, रिकम्बिनेशंस आएंगी, वेरिएशंस आएंगी आगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो ये कियाज्मा कब बनता है, जब दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया इसको। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट आ जाता है बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मैंने यही बताया बेटा अभी आपको कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि एक मैटरनल से आता है, एक पैटर्नल से आता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाते हैं। यहाँ पर मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर कियाज्मा का कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये वहां पर गलत हो जाता है। बी है क्रॉसिंग ओवर। मैंने अभी बताया दोनों के बीच में अगर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी तभी कियाज्मा की फॉर्मेशन होगी। तो कियाज्मा रिप्रेजेंट्स द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो ये हो जाता है, यहाँ पर बी सही आंसर हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये मियोसिस के प्रोफेज 1 के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये प्रोफेज 1 है ना, इसके अंदर ये स्टेप हो रहा है। थर्ड आ जाता है बेटा पेकाइटिन। पेकाइटिन का क्या मतलब है कि इस स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अब ये होने के बाद ये स्टेप आता है कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये शॉर्टर हो जाते हैं, थिकर हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। और ये देखो बाद में क्या, स्प्लिट होने के बाद ये क्या करेंगे कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बना लेंगे और एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर से। ठीक है, ये पहले वाली स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ पर ये भी, यहाँ इस टाइम पे भी कियाज्मा की फॉर्मेशन नहीं होती है। फिर आ जाता है बेटा डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है बेटा कि ये टर्मिनेटिंग स्टेज होती है प्रोफेज की। इसमें क्या करता है कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंडेंस्ड हो जाते हैं, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमें ज़्यादा क्लियरली दिखता है। ठीक है, कियाज्मा भी हमें यहाँ पर क्या आता है, कियाज्मेटा भी ज़्यादा क्लियरली दिखता है। तो यहाँ पर तो बेटा इसकी फॉर्मेशन हो गई। कियाज्मा की मतलब कौन सी साइट पे होता है, तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है उस टाइम कियाज्मा रिप्रेजेंट्स होता है। ठीक है, तो डायकाइनेसिस इसके लिए गलत हो जाता है। ऑप्शन बी दैट इज द क्रॉसिंग ओवर इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।